शफा का दर है, दुआ का घर। होली स्पिरिट के बारे में जब बात करनी हो तो होली स्पिरिट बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मेरी बात होनी है। तो थैंक यू होली स्पिरिट, हम आपको वेलकम करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट, ये कलाम आपका है, आप इसके ऑथर हैं और आप ही इस वक्त इस मैसेज को, इस कलाम को एक एक के दिल में पहुंचा दें। आमीन, हालेलुया। और सवाल है, हु इज होली स्पिरिट? पाक रूह है कौन? हु इज होली स्पिरिट? जो हमारे साथ पिछले 6 साल से जुड़े हैं, हम लोग बहुत सीखते आ रहे हैं, पर खुदावंद ने बड़े खूबसूरत परिवार को बढ़ाया है। वी वॉन्ट टू नो ईच टाइम कि ये होली स्पिरिट है कौन, होली स्पिरिट से फिल होने का मतलब क्या है। क्योंकि हम सबके अंदर दिल में कहीं ये सवाल है कि होली स्पिरिट से भरना है तो भरना कैसे है। तो आज हम होली स्पिरिट से कहते हैं, हमें सिखाओ कि हमें भरना कैसे है। प्रेरितों के कर्तव्य, एक्ट्स चैप्टर 19 उसके वर्स 1 और 2 में देखेंगे, लिखा है, एंड इट हैपेंड दैट व्हाइल अपोलोस वाज एट कोरिन्थ, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples. अब ये जो पॉल हैं, ये एफिसस में पहुंचे और वहां पे कुछ डिसाइपल्स मिले, कुछ चेले मिले। और वर्स 2 में लिखा कि उन्होंने पॉल से पूछा, पॉल ने उन चेलों से पूछा, इसको पढ़ेंगे, पूछा वर्स 2 को, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उन्होंने क्या कहा? पॉल उनसे पूछ रहा है, ये कौन है? ये डिसाइपल्स हैं। और पॉल उनसे सवाल कर रहा है, क्या तुमने पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पाक रूह को पाया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये कौन है होली स्पिरिट? हमने तो कभी होली स्पिरिट का नाम भी नहीं सुना। और आज भी बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो सेम ही बात कहेंगे कि होली स्पिरिट है क्या, क्यों है, कहां पे है। बहुत से ऐसे चर्चेस हैं, डिनोमिनेशंस हैं जो होली स्पिरिट को बिल्कुल उनको मानती ही नहीं है। होली स्पिरिट के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। हम सब ट्रिनिटी जानते हैं, हम सब जानते हैं बाप, बेटा और पाक रूह, हम सब जानते हैं, पर हम ट्रिनिटी को फिर भी जान के भी नहीं जानते। अगर कोई बाप के बारे में पूछे तो हम बता देंगे अब्बा फादर कौन है, हम बताएंगे कि अब्बा फादर तख्त में बैठे हैं, क्रिएटर गॉड हमारे हेवनली फादर हैं। हम उनको अब्बा फादर के बारे में आराम से बता सकते हैं। अगर कोई जीसस के बारे में पूछे तो और भी अच्छी तरह बता सकते हैं यीशु कौन है। यीशु, खुदावंद अब्बा फादर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को जॉन 3:16 में लिखा कि उन्होंने, खुदावंद ने, बाप ने इस जगत से, इस जहान से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता वार दिया कि जो भी यीशु मसीह पे विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। अब जीसस के बारे में भी बता दिया। जब कोई आपसे पूछे होली स्पिरिट कौन है, तो फिर बहुत अच्छी तरह से समझाना नहीं आता, बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं पाते। होली स्पिरिट के बारे में डिफरेंट तरह की बात की जाती है। होली स्पिरिट को इट कह के बुलाया जाता है। इट इज होली स्पिरिट को, इट इज होली स्पिरिट। इट मतलब जो एक नॉन लिविंग चीज के लिए हम इट वर्ड यूज करेंगे। इट इज पावर। हम बोलेंगे, कोई होली स्पिरिट को बोल देता है कि ये पावर है, ये एक फीलिंग है, ये एक सेंसेशन है जो छूता है। पिछले संडे को जब बैप्टिज्म हो रहे थे, बहुत ही अनॉइंटिंग थी, इस तरह से होली स्पिरिट उतरे। और उस वक्त
एवलिन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब आई वॉज ऑन नीज और एवलिन ने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ दिया एंड शी सेड कि उसके पूरी बॉडी में करंट आ गया और उसने बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया. What happened? But that's just a sensation जो उसको होली स्पिरिट से फील हुई. But that's not होली स्पिरिट. कि अगर हम होली स्पिरिट को बयान करें कि होली स्पिरिट छूता है तो हमें करंट सा लगता है, हमें अजीब सी सेंसेशन होती है. That's not होली स्पिरिट. हम होली स्पिरिट के बारे में जब कहेंगे, कई लोग कहते हैं कि जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो वो है होली स्पिरिट. That's also not Holy Spirit. It is not tongue. It word ही कैंसिल करेंगे. कई लोग कहते हैं जब होली स्पिरिट छूता है हम जमीन पे गिर जाते हैं. That is Holy Spirit. आज हम इस इट को देखें. खुदावंद ने यूहन्ना 15:26 में खुदावंद ने कहा, यूहन्ना 15:26 में लिखा, Jesus introduced the Holy Spirit to his disciples. He said, when the counselor comes, the one I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify you. Jesus ने क्या वर्ड यूज किया? He. Jesus ने कहा, he will testify about me. Jesus ने एक ही करके बुलाया, क्योंकि जो होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट इट नहीं है, होली स्पिरिट इज ही. और होली स्पिरिट के बारे में जब हम बात करें तो मत के वो उसको एज ए हम बड़ी बार की पाक रूह मुझे छूती है. इट्स नॉट. अगर मैं मोनिका हूं और अगर मैं कहूं मैं ऐसे करता हूं, कितना गलत है. मैं अगर कोई लड़का है वो बोले मैं करती हूं, डजंट साउंड्स राइट. तो होली स्पिरिट क्या है? वो ही है, वो छूता है, वो करता है, वो ही है. और वो ट्रिनिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट. ये तीनों एक हैं और इनके कैरेक्टर अलग अलग है. तो होली स्पिरिट को जस्ट ऐसे ही कोई बस एक सेंसेशन या कोई ऐसी चीज नहीं समझना. होली स्पिरिट इज द गॉड. आमेन, हालेलुया. बहुत बहुत बड़ा रुतबा है, क्योंकि होली स्पिरिट इस वक्त जमीन पे है, क्योंकि वो हमारा मददगार बन के आ गया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका लेवल नीचे हो गया. यीशु भी स्वर्ग छोड़ के हमें बचाने के लिए आए, हमने तो उनका लेवल भी नीचे कर दिया. पर ही इज गॉड. होली स्पिरिट इज गॉड. और जिस तरह से हम खुदावंद यीशु को हम बाप जी का जब नाम लेते हैं तो इज्जत देते हैं, वैसे ही हमें जब हम होली स्पिरिट का नाम लें, होली स्पिरिट से बात करें, तो उसी तरह से हमें पाकरू को इज्जत देनी है. आमेन. अब अपनी नॉलेज को देखें, अपने आप को सोचें कि आपको होली स्पिरिट के बारे में कितनी बातें पता है. क्या जानते हैं आप होली स्पिरिट के बारे में? आप आज अपने आप को इस होली स्पिरिट की जो बात है, होली स्पिरिट कौन है, उसको आज उसमें उसको सीखने के लिए तैयार हो जाएं. पर आज जो मेन फोकस है, वो जो सबसे एक अहम क्वेश्चन जो हर वक्त हमारे दिल में रहता है कि मैं होली स्पिरिट से कैसे भरूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूं तो होली स्पिरिट से भर जाऊं. हम में से कितने हैं जो होली स्पिरिट से भरना चाहते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन. मनिंदर ने देर से हाथ उठाया, कोई बात नहीं. हालेलुया. हमारा सबका, हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूं कि होली स्पिरिट से भरे रहे. पर होली स्पिरिट से फिल होने का मतलब क्या है?
डिफरेंस क्या हो जाता है जब होली स्पिरिट से हम भर जाते हैं? और जब हम भर जाते हैं होली स्पिरिट से तो क्या होता है हमारे इर्द गिर्द? What happens when we are filled with Holy Spirit? हम आज इसको सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप से सवाल करें, क्या मैं पाक रूह से भरा हुआ हूं? अगर आपसे यह सवाल किया जाए अभी, आर यू फिल्ड विद होली स्पिरिट? व्हाट इज योर आंसर? आर यू फिल्ड विद होली स्पिरिट? चले अभी देखते हैं। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आप होली स्पिरिट से भरे हुए हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? यस, बट आपको अपने आप को देखना है, क्या सच में भरे हुए हैं, या अभी शुरुआत ही हुई है? या अभी भरा मतलब है ये बॉटल भरी हुई है, ये है पूरा भर जाना, फिल्ड विद वाटर है। आज की जमाने में, आज के दौर में जो चर्च को अगर कुछ चाहिए तो होली स्पिरिट चाहिए। अगर चर्च में अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो होली स्पिरिट को जानने की और होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड हो जाने की जरूरत है। आई पर्सनली नो सम प्लेसेस जहां पे पाक रूह को लॉक कर दिया जाता है। पाक रूह जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। जो ह्यूमन ब्रेन कहता है बस एक अगर 1 2 3 अगर इस तरह से चलना है, बस उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। होली स्पिरिट को कभी हम कई जगह पे ओपननेस ही नहीं है, होली स्पिरिट के गीत भी नहीं गाने की इजाजत कई जगह पे। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम तो होली स्पिरिट की प्रेजेंस में रहते हैं। आमीन, हालेलुया। आज तनु जो फर्स्ट टाइम चर्च के अंदर आई, तो द मोमेंट शी एंटर्ड द चर्च, क्या पहली बार तनु ने कहा, कहती मैं तो वैसी हुई नहीं जैसे मैं अंदर से बाहर आई, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कोई चीज छू रही है। Who was touching तनु? Holy Spirit, because he is so real। वो इतना रियल है, इस वक्त हमारे अंदर हमारे साथ हमसे बात कर रहा है। आमीन। जेनेसिस चैप्टर 1 उसके 26 वर्ष को अगर देखें, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1 उसके 26 को, वहां पे लिखा, खुदा कहता है, द गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, कि आओ हम क्या करें, हम इंसान को बनाएं, कैसे? अपनी छवि में। यहां पे लिखा लेट अस मेक, पहली बात हम बनाएं। इट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। यहां पे खुदा ने नहीं कहा लेट मी मेक मैन इन माई इमेज। ये किसकी बात हो रही है? ट्रिनिटी की बात हो रही है, बाप बेटा पाक रूह, हम। और खुदा कहता है लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, और हमारी छवि में। और क्या कहा? लेट, और खुदा ने हमें बनाया और कहा लेट देम हैव डोमिनियन over the fish of the sea, over the birds of the heavens, over the livestock and all the earth, and over every creeping that thing creeps on the earth। खुदावंद ने कहा कि हम इंसान को बनाएं और उसको क्या दें? उसको डोमिनियन दें, उसको अथॉरिटी दें, उसको पावर दे दें। जो भी चीज इस दुनिया में है, वो चाहे परिंदे हैं, वो चाहे जानवर हैं, चाहे वो पानी के या रेंगने वाली चीज, कोई भी जो भी चीज है, उसके ऊपर खुदा ने क्या दिया? इख्तियार दिया, डोमिनियन दिया। सो गॉड गिव द अथॉरिटी। अब खुदा ने अथॉरिटी दी आदमी को, मैन को अथॉरिटी दी, पर जो अथॉरिटी है उसके साथ जो पावर आती है, पावर खुदा से आती है। जो पावर है उस अथॉरिटी को यूज करने की, वो खुदा देता है। आई वर्क इन बैंक, मेरे पास अथॉरिटी है कि $1 मिलियन तक के चेक को अगर मैं रिलीज कर सकती हूं। आई हैव दैट अथॉरिटी, पर यहां खड़े होके कैन आई यूज दैट अथॉरिटी? मैं उसको यहां पे, मेरे पास है अथॉरिटी, पर मैं उसको यहां पे अभी नहीं यूज कर सकती।
इसको यूज करने के लिए मुझे वो पावर चाहिए, मुझे मेरा कंप्यूटर, मेरा सिस्टम, मुझे मेरी बैंक का ऑफिस चाहिए जहां पे मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूं। सो देयर इज अथॉरिटी जो खुदा ने हम सबको दी हुई है इन सब चीजों के ऊपर। पर जब पावर कब आती है? जब होली स्पिरिट से हम भर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो होली स्पिरिट से भरना है, तो पहले देखें, क्या इट्स नॉट होली स्पिरिट एंड पावर। रिमेंबर वन थिंग कि पहले होली स्पिरिट अलग आ जाता है हमारे पास और पावर अलग से आ जाती है। इट इज होली स्पिरिट एज पावर। वो पावर की तरह, ही इज पावर। वो ही है जिसके, जो हमें, जब खुदावंद ने जो अथॉरिटी दी, उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? होली स्पिरिट की पावर से। आमेन। एक्स चैप्टर 2 में देखते हैं, ये सब चेले, ये 120 लोग कमरे में बंद हैं और एक एकॉर्ड में, हम भी इस वक्त कमरे में हैं, हम भी बंद इस यहां पे मौजूद हैं, सभी एक ही एकॉर्ड में। हम क्या चाहते हैं? क्यों आए हैं चर्च? आप यूएस से आए, क्यों आए सोलोमन भाई? शिफा पाने के लिए। आप क्यों आए? आप क्यों आए? फॉर ब्लेसिंग। मिलने कौन कौन आया है यीशु को? हालेलुया, हालेलुया। हम मिलने आए हैं, हम यीशु को मिलने आए हैं, और जब बाप से मिलने आएंगे तो वो झोलियां भर देगा। आमीन, हालेलुया। वो दिल की एक एक डिजायर को जानता है, एक एक छुपी हुई, वो आपको भी ना पता हो, ही नोज इट ऑल। वो एक एक डिजायर को जानता है, और जब बाप जी के घर में आएंगे तो बरकतें तो मिल ही जाएंगी। इस वक्त हम एक एकॉर्ड में, अगर हम सब एक मन होके कहें कि यस लॉर्ड, वी आर हियर टू मीट यू, क्योंकि ये जो एपोस्टल्स, ये 120 लोग एक कमरे में बंद थे और क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि खुदा ने कहा कि बस मेरे लिए वहां पे इंतजार करो। और क्या हुआ? ऐसे पाक रूह आग की तरह उतरा। आमीन, हालेलुया। अगर आज हम सब मिलके उसी तरह एक एकॉर्ड में अगर हम यहां मौजूद हैं, तभी हम इतने मिरेकल्स को विटनेस कर रहे हैं। आमेन। हमने पिछले संडे हमने मिरेकल्स विटनेस किए, हमने बैप्टिज्म्स को विटनेस किया, हमने मुर्दों को जिंदा होते हुए विटनेस किया। आमेन, हालेलुया। हमने वो एरर, हालेलुया, दैट्स द पावर ऑफ होली स्पिरिट। कैसे? जब हम क्लेम करते हैं ज़बूर 139 का 5, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर है। किसने घेर रखा है? पाक रूह ने घेर रखा है, होली स्पिरिट ने घेर रखा है। ऐसे ही पाक रूह ने एरल को भी घेर लिया। पिछले, अगर हम जब लेक शोर में गए थे, वहां पे बैप्टिज्म हो रहे थे, तो मैंने एरल से कहा कि एरल आप कब बपतिस्मा लोगे? तो एरल ने अपने मुंह से निकाला, जब टब ठीक हो जाएगा पहले टब में मैं बैप्टिज्म लूंगा। हमने आमीन कर दिया। संडे को मैंने एरल को फोन किया कि एरल बैप्टिज्म है। ही वॉज नॉट रेडी। इजाज भैया को कहा, इजाज भैया ने उसके सारे कपड़े भी पैक कर लिए, डाल दिए कार में। दैट इज द फेथ कि यस ही इज गोना गेट बैप्टाइज्ड। ये वहीं पे खुदावंद के पाक रूह ने जैसे ही इसके कपड़े पैक होने शुरू हुए, विश्वास से ही इज गोना गेट बैप्टाइज्ड, और वहीं पे पाक रूह ने घेर लिया। चर्च में आया, जूली और मैंने मिलके इस फिर दुआ से भर दिया। वहां पे खड़ा है रोहित, इसके लिए दुआ कर रहा है, एवलिन कर रही है दुआ, फिर आप दुआ कर रहे हैं। अगेन ऐसे घिरा हुआ है दुआ में कि इसका बैप्टिज्म हो जाए। यहां पे ये चल रहा है, शरण कहां गई? ये शरण को खुदा ने, इसको नहीं पता कि एरल का आज बैप्टिज्म है, कुछ नहीं पता। खुदावन ने शरण को दिखाया कि आज एरल का बैप्टिज्म है और इसको दुआ करने को कहा, और शरण जो है वो एरल के लिए दुआ करती जा रही है। यहां पे सभी बैप्टिज्म के लिए आ गए। एरल यहां पे ढोलकी बजाने लग गया, वर्शिप कर रहा है।
शरण को यहां पे खुदा ने इसको जैसे किसी चीज ने प्रेशर थे घुटनों के बल ला दिया. शी वेंट ऑन हर नीज और इसने टंग्स में दुआ करनी शुरू करी. आंखें बंद हैं, रो रही है और आंखों के आगे एरल है और खुदा कह रहा है आज एरल का बपतिस्मा है. खुदावंद किस तरह से घेरता है. यहां पे एरल, मैंने एरल का हल्के से हाथ पकड़ा कि एरल आ जा. अभी यहां पे हाथ पकड़ा, इधर पवन भैया बैठे हैं, पवन जी बैठे हुए हैं. पवन ने रमन जी बैठे हैं. रमन जी ने एक हाथ का इशारा किया कि उठ जा और उस हाथ के इशारे से एरल खड़ा हो गया. लुक एट दैट, कैसे कैसे खुदा ने घेरा हुआ है आगे पीछे से. दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट. और उसके बाद शरण ने आंखें बंद की. इसकी आंख तब खुली जब एरल यहां पे बपतिस्मे के टब में खड़ा है. हालेलुया, हालेलुया. जब वो घेर लेता है, और सच में उसके बाद एक और छोटी सी बात, शरण ने इतना खूबसूरत एक और एक्सपीरियंस किया जब जीसस ने कहा कि मैं बहुत प्यार करता हूं इससे, बहुत अपने काम लूंगा. और जो मैसेज एरल के लिए है वो मैसेज हम सब के लिए है. आमेन. कि जीसस कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. अपने आप को सरेंडर करें यीशु के आगे, अपने दिल को खाली करें यीशु के लिए. अब यहां पे इसी तरह से पाकरू से भर गए 120 जो चेले थे. और क्या हुआ, एक्ट्स के चैप्टर 5 के 14-15 में लिखा, एंड मोर देन एवर बिलीवर्स वर एडेड टू द लॉर्ड. सबसे पहली बात क्या हुई कि जब उनके ऊपर पाकरू उतरा, उनके अंदर बोल्डनेस आई. वो सब अपना डर भूल गए, वो डर से छुपे हुए थे, वो बोल्डनेस आई. पहला जब पतरस ने जब प्रीच किया यीशु, 3000 लोग यीशु में आ गए. और उसके बाद भरते गए मल्टीट्यूड्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन हील हो गए, शुरू हो गए. ये किसकी पावर से हुआ? होली स्पिरिट की पावर से. और उसके बाद ऐसा हुआ कि वही पतरस, ये वही पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया. और अब वो लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि पतरस गुजरे तो उसकी शैडो से भी हीलिंग होने लग गई. आमेन, हालेलुया. उसकी परछाई से भी हीलिंग शुरू हो जाती है. कौन कर रहा है हीलिंग? पतरस नहीं कर रहा. इट्स नॉट पीटर, इट इज होली स्पिरिट जिससे पतरस भर गया और उसके साए से भी हीलिंग शुरू हो जाती है. आमीन, हालेलुया. गॉड इज सेम. हम अगर वैसे डिसाइपल्स बन जाएं, मैं हमेशा बात करती हूं जब हम दुआ के घर में, वी आर द डिसाइपल्स. हम लेके आए खुदावंत की गुमी हुई भेड़ों को खुदावंत के पास लेके आए ताकि जो भी गुम है बच जाएं, शिफा पाएं, जिंदगी पाएं, हीलिंग पाएं, डिलीवरेंस पाएं. आमेन, हालेलुया. और सच में दिस कैन हैपन टुडे एज वेल कि साए से भी चंगाई हो जाए. आमीन, हालेलुया. आज एक बहुत ही ये वर्स है जिसको मैं चाहती हूं कि आप इसको पकड़ ही लें. आज तो कलाम में लिखा है इफिसियों 5 के 18 में, इफिशियंस 5:18 कहता है, एंड डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन फॉर दैट इज डिबैचरी बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट. पूजा इसको हम पढ़ेंगे. इफिशियंस 5:18. दाखरत से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. लिखा कि अगर तुमको ड्रंक होना है, मतवाला होना है, शराबी वाला वो हिलना है, गिरना है, तो शराब से मत हो. किससे हो जाओ? होली स्पिरिट से भर जाओ. अब होली स्पिरिट इज माइटी गॉड, होली स्पिरिट इज माइटी गॉड. और कलाम में खुदावंद पाकरू का किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं?
कि एक शराबी मतवाले हो जाने को, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. इस वर्ष के लिए अगर कहा कि डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन पर बी फिल्ड विद द स्पिरिट. फिल हो जाना स्पिरिट के साथ. ये जैसे ग्लास है, वी आर द वेसल ऑफ गॉड. ये भी एक वेसल है. इसको अब हम किस स्पिरिट से भरते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो वर्ड अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल सब पीते हैं, ये एक अरबिक वर्ड है अल्कोहल, जिसका मीनिंग है बॉडी ईटिंग स्पिरिट. अल्कोहल का मतलब, अरबिक वर्ड, दोबारा से रिपीट करूंगी, अल्कोहल, जिसका मीनिंग है शरीर को खा जाने वाली स्पिरिट. ये जो स्पिरिट है, ये जो अल्कोहल है, ये क्या करता है, ये बॉडी को जब अंदर जाता है, ये स्पिरिट क्या करती है, ये एक ह्यूमन की कॉन्शियस को बिल्कुल लो लेवल पे ले आती है. जब ये क्योंकि ये स्पिरिट, इसका नाम ही यही है और इसका काम भी यही है. एंड फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, जब से लोग हैं, तब से इस शराब का जो इस्तेमाल है, ये कल्ट में, ये जितने भी, जब हम देखते हैं, हमने सीखा पहले भी किस तरह से रोम में वो जो देवी देवता थे, उनके आगे ये शराब चढ़ाई जाती थी, शराब पी जाती थी, शराब भी बन के वो नाच और वाइल्ड चीजें हुआ करती थी. तो ये जो कल्ट रिचुअल था, ये क्या था कि उनकी बॉडी के अंदर ये जो फ्लैश ईटिंग स्पिरिट को डाल दिया जाए, ताकि ये अंदर से खाती रहेगी. और क्या होगा, होली स्पिरिट का काम नहीं हो सकेगा. किस स्पिरिट को आप अंदर डाल सकते हैं, या शराब को या होली स्पिरिट को. और इसमें इतना ज्यादा इस स्पिरिट्स ने, आज अल्कोहल ने, उसके आगे बड़ी सारी फॉर्म्स बन गई. ड्रग्स हैं और जो भी चीजें हैं, हर तरह का नशा जिस चीज में है, इट इज पार्ट ऑफ दैट अल्कोहल, द फ्लैश ईटिंग स्पिरिट. अब इसके साथ जो है कंपैरिजन किया गया कि वो एक वाइन है और एक स्पिरिट है. एंड यू रिमेंबर, आपको पता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्पिरिट. जो शराब है, शराब को क्या कहा जाता है, उसके ऊपर लिखा है स्पिरिट. देयर इज सो मच इन डेप्थ, अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम उसको सिर्फ लेजर के लिए ले लेते हैं, पर उसके पीछे कितनी चीजें छुपी हुई हैं. देयर इज अ डार्क वर्ल्ड, एक डार्क दुनिया है जो इसके पीछे छुपी हुई है. जो ड्रंक लोग हैं, जो शराब पी के शराबी होते हैं, और जो स्पिरिट, जो होली स्पिरिट से भरे लोग होते हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, वो दोनों कंट्रोल्ड होते हैं. आर यू गेटिंग मी? कि जो शराब पीता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? शराब कंट्रोल करती है उसको. शराब उसको चढ़ जाती है और वो शराब उसको कंट्रोल करने लग जाती है. और जब हम पाक रूह से भर जाते हैं, तो हमें कौन कंट्रोल करता है? होली स्पिरिट करता है. आमेन. अब जस्ट इमेजिन, ये दोनों का कंपैरिजन क्यों किया गया? होली स्पिरिट का वाइन के साथ ड्रंकनेस में क्यों कंपैरिजन किया गया? क्योंकि दोनों ही बिहेवियर को ऑल्टर कर देते हैं. जो इंसान का नॉर्मल बिहेवियर है, उससे वो बदल जाते हैं. एक जो ड्रंक पर्सन है, वो क्या करता है, वो कुछ भी ऐसी बात मुंह से निकाल देगा जो वो नॉर्मली नहीं कर सकता, और उसके ऊपर कह दिया जाता है क्योंकि वो शराबी है, कुछ भी बोल सकता है. जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल हाइट पे चले जाते हैं.
जो आदमी कभी भी ना रोए, शराब पी के रोने लग जाता है। क्या होता है? इमोशंस जो हैं बिल्कुल हाइट में चले जाते हैं। जो शराब पीते हैं, नॉर्मल गुस्सा ना भी आए, पर शराबी कई बार खूब गुस्से में लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ये कौन काम कर रहा है अंदर? वो स्पिरिट है, जिसका नाम भी स्पिरिट है, अल्कोहल का नाम भी फ्लैश ईटिंग स्पिरिट है, वो काम कर रहा है। मेंटल प्रोसेस जो है वो इफेक्ट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग, हर तरह का रॉन्ग डिसीजन शराब के इन्फ्लुएंस में हो जाता है और हर चीज में नेगेटिव रिजल्ट है। शराब रूह को भी खा रही है, जिस्म को भी खाने लग जाती है। लंग्स को खाती है, किडनीज को खाती है, लिवर को खा जाती है, पैनक्रियास को खा जाती है और इंसान को खा जाती है। वाई द कंपैरिजन? उसी तरह से जब पाक रूह से भर जाते हैं, जब होली स्पिरिट से भर जाते हैं, तब भी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। जब होली स्पिरिट से भर जाते हैं तब भी हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। इफिसियों के 5:19 से 21 में, इफिशियंस 5:19 to 21 में हम उस चेंज को देखेंगे। अ जॉयफुल हार्ट, हर वक्त अब खुदावंद के लिए गीत गाने का मन कर रहा है। जिसने मैंने कभी आज तक म्यूजिक नहीं सुना था, बिफोर कमिंग टू जीसस, ना बॉलीवुड ना हॉलीवुड, आई हैड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और अब मैं दीवानी हो गई खुदावंद के वर्शिप की, खुदावंद के हिम्स की, गीतों की। हर वक्त दिल में वो गीत रहते हैं क्योंकि होली स्पिरिट से भरते गए। एक दिल ऐसा जो हर वक्त शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। काम हो गया तब भी, ना हुआ तब भी। रिंकल का जब सेकंड टेस्ट पास नहीं हुआ, ड्राइविंग टेस्ट नहीं पास हुआ, तो चलो शुक्रगुजारी लॉर्ड, नहीं हुआ तब भी ठीक है। ऑल्टर्ड बिहेवियर, हाँ, कैसे चेंज हो गया बिहेवियर। काम हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी थैंक यू जीसस। एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से प्यार। आज हम अगर दुआ के घर में जो सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं, दैट इज द लव, लव ऑफ जीसस। कल प्रतिभा ने, शी इज इन इंडिया में है, दुआ के घर से जुड़ी हुई है और उसने दिल में ख्वाहिश रखी कि मुझे दुआ के घर में ही बपतिस्मा लेना है। और रात को ज़ूम मीटिंग में उसका बैप्टिज्म हुआ, हम लोग सारे साथ में थे और हमने गीत गाए, उसके बैप्टिज्म को विटनेस किया, एंड द लव वाज ओवरफ्लोइंग। आमेन। दैट इज द बिहेवियर। वो कब आता है? जब पाक रूह से भर जाते हैं। पाक रूह से भरना चॉइस नहीं है, दिस इज अ कमांड। दिस इज अ कमांड कि बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। खुदा ने क्या कहा कि फिल हो जाए होली स्पिरिट से, भरना है। अब जो शराबी है वो क्या करता है? वो जैसे ही वो जहां पे शराब के दुकान पे पहुंचता है, जैसे ही बोतल को पकड़ता है तभी शराबी नहीं हो जाता, वो उसको पीता है। और जब वो पीता है तब उसके बाद उसको उसका नशा है। पर वो नशा क्या हमेशा रहता है? उतर जाता है। फिर वो शराब के पास जाता है, फिर पीता है, नशा उतरता है, फिर जाता है। हर बार वो अपने आप को नशे में रखने के लिए शराब के पास जाता ही रहता है। तो अगर हमें होली स्पिरिट से भरना है तो हमें भी उसी तरह से बार बार खुदावंद के पास जाना है। आमेन। हमें बार बार, हमें कभी, आज हम भरे पाक रूह की इतनी खूबसूरत प्रेजेंस में, तो किसने भरा हमें? होली स्पिरिट ने। हमें बार बार आना है उसकी हजूरी में, क्योंकि इस पानी को अगर भरना है तो उस पानी के नीचे जाना, नलके के नीचे जाना पड़ेगा। और कहां पे है होली स्पिरिट की प्रेजेंस? फेलोशिप में, फेलोशिप में है। और बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अपने आप से भरे हुए हैं, वो अपनी ईगो से भरे हुए हैं,
वो गुस्से से भरे हुए हैं, वो नफरत से भरे हुए हैं, वो अनफॉरगिवनेस से भरे हुए हैं, जब इतनी चीजें अपनी भरी हैं, यू कैन नेवर बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। अगर गॉसिप से भरे हैं, बैकबाइटिंग से भरे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे भरे हैं, पर आज निकालें इसको, खाली करें, ताकि होली स्पिरिट अपने आप से आपको भर दे। आमीन, हालेलुया। कहीं अगर इसका ढक्कन बंद कर दिया जाए तो इसमें पानी नहीं भर सकते। अपने आप को, अपने दिल को खोलना पड़ेगा। कहें भर मुझे, भर भर भर। और जब गीत गाते हैं तो वो भरता है हमें। आमेन, हालेलुया। होली स्पिरिट से भरना, फिल होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मोर, आई नीड मोर ऑफ होली स्पिरिट, कि मुझे अपने होली स्पिरिट आई हैव मोर ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब है स्पिरिट हैज मोर ऑफ यू। डिड यू गेट मी? होली स्पिरिट से भरने का मतलब कि होली स्पिरिट मुझे और मेरे अंदर होली स्पिरिट आए, होली स्पिरिट को अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल दे दें। जितना ज्यादा आप अपने आप का कंट्रोल होली स्पिरिट को देते जाएंगे, जब होली स्पिरिट कहेगा कि आंख बंद कर ले, इसको मत देख, उसकी आवाज को सुन लें। जब होली स्पिरिट के मत कान को इस तरफ लगा, मजेदार बात है, गॉसिप है, पर इससे परे हट जा। जब होली स्पिरिट कहे ये बहुत अच्छा लग रहा है, पोर्नोग्राफी बहुत मजेदार लगती है, लस्ट की स्पिरिट से भरी हुई है, जब होली स्पिरिट कहे छोड़ दे, बंद कर दे, इसको सुन लें। जब आप उसको अपना ज्यादा से ज्यादा उसको देते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होली स्पिरिट से भरते जाएंगे। आमेन। अगर आप चाहते हैं कि पाकरू आपको लीड करे हर जगह, होली स्पिरिट से भरे रहें, तो आपके पांव जो हैं हमेशा खुदावंद की जगह पे जाएंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट से ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट कंपेनियन। उसके बगैर तो पानी तक नहीं पी सकते। नथिंग हैपेंस विदाउट होली स्पिरिट। आई एंजॉय होली स्पिरिट के साथ बड़ी खूबसूरत रिलेशनशिप को। और आई लर्नड, मैंने याद, मुझे बहुत मेरी गलतियों से याद है कि जब होली स्पिरिट मुझे रोकता था तो मैं रुकी नहीं उस वक्त। अब मुझे पता है वो आवाज होली स्पिरिट की है। जब आप होली स्पिरिट से बात करना शुरू करेंगे, आप सुबह से लेके शाम तक उससे बात कर सकते हैं, आप ड्राइव करते हुए बात कर सकते हैं, आप चलते फिरते होली स्पिरिट से बात कर सकते हैं। और जब आप होली स्पिरिट से बात करेंगे, आप उसकी आवाज को भी सुनना शुरू करेंगे। आमीन। मैं जब बेसमेंट में बिल्कुल अकेली रहती थी और उस वक्त बच्चे भी बहुत कम आते थे, इट वॉज मी एंड होली स्पिरिट। मैं इतनी बातें करती थी होली स्पिरिट से कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो ऊपर वाले हैं, जो होम ओनर हैं, वो सोचेंगे पता नहीं किससे बातें करती रहती है सारा वक्त। मेरी हर बात होली स्पिरिट, चलें खाना बनाएं, होली स्पिरिट आ जाएं, आप ही इसमें स्वाद डाल दें, पकड़ लें मेरे हाथ को, अच्छा सा तड़का भी लगा दें। हर चीज, एक एक चीज पे डिपेंडिंग ऑन होली स्पिरिट। और सच में एक होली स्पिरिट के ऊपर अगर आप डिपेंड करने लग जाएंगे तो हर चीज आपकी जिंदगी में बड़ी आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई। आदि जब छोटा था तो उसका एक बेबी टॉय जिसका नाम गुगलू, तो वो आदि उसको लेके हर वक्त घूमता रहता, उसके साथ खाता पीता सोता उसके साथ। तो एक दिन मैं काम से आई और इसको सुलाने लगी तो ये बड़ा उदास था। मम्मी आई कैंट फाइंड माई गुगलू। अब मुझे गुगलू को ढूंढना शुरू किया। मैं सच कहती हूँ 1.5-2 घंटे लग गए, पूरे घर में गुगलू ढूंढा, नहीं मिला। तो मैं सुलाने लगी, मैंने कहा आदि सो जा, अब बिना गुगलू के सो जा आज। तो सुला रही हूँ तो सोते सोते मुझे कहता मम्मा आई कैंट स्लीप विदाउट गुगलू। फिर मेरा मन उदास हुआ और फिर मैंने होली स्पिरिट को आवाज लगाई, होली स्पिरिट प्लीज गुगलू ढूंढ दें। तो होली स्पिरिट मुझे बेसमेंट में ले गए, वहाँ ड्रायर के पास गुगलू पड़ा था। मैंने कहा होली स्पिरिट मुझे कहते तू 2 घंटे जो खुद ढूंढ रही थी, तू पहले ही मुझे आवाज लगा लेती। आमेन। सच में इंतजार मत करें 2 घंटे का,
पहले ही गुगलू के लिए, अपनी हर ख्वाहिश के लिए, अपनी हर चीज के लिए होली स्पिरिट को आवाज लगा ले। आमेन। आई लर्नड दिस थिंग। अब मैं अपना वक्त जाया ही नहीं करती। होली स्पिरिट ये कपड़ा भी नहीं मिल रहा, ढूंढ दो, और इधर हाथ जाता है मिल जाता है। हालेलुया। सच में जीसस, अब एवरीथिंग होली स्पिरिट मुझे शॉपिंग करा दो, होली स्पिरिट मुझे फिजूल खर्ची को डांटो, होली स्पिरिट फेवर दो, और देता है। He is living, He is real, He is with us, He is in us, He has filled us. Amen. Hallelujah. बुलाया करें, होली स्पिरिट से बात करें, वो आपके रिलेशनशिप्स को रिस्टोर कर देगा, वो आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी जिंदगी को रिस्टोर कर देगा, वो आपकी जख्मों को रिस्टोर कर देगा, वो आपके जो हर्ट हैं उसको हील कर देगा, वो आपकी जो दर्द हैं उसको हील कर देगा। होली स्पिरिट इज द गॉड। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहाँ मिलेंगे होली स्पिरिट? बाइबल में मिलेंगे। हाँ, एक ऐसी किताब, दुनिया की एक ऐसी किताब, इकलौती किताब, कि जिस किताब को खोलो और इसके लिखने वाला साथ खड़ा हो जाता है। इसको लिखने वाला खुद सिखाता है, खुद पढ़ाता है, खुद बात करता है। बाइबल बात करती है, ये बात करती है हमसे। इससे बात करना शुरू करें। इमर्ज, जैसे बैप्टिज्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो पूरे के पूरे पानी के अंदर इमर्जन हो जाता है, डूब जाते हैं। डूब जाएं इस बाइबल में, यू विल बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। आमेन। इमर्ज हो जाएं, होली स्पिरिट से भरना है। चर्च में डूब जाएं। जब आते हैं, वफादार रहें खुदावन के घर के साथ, वफादार रहें खुदावन के घर के साथ। जहां पे खुदा ने आपको प्लेस किया है, देयर इज अ रीजन व्हाई गॉड हैज प्लेस्ड यू हियर। एक रीजन है आप क्यों इस कुर्सी पे बैठे हैं। गॉड हैज प्लेस्ड यू फॉर अ रीजन। और अपने आप को खुदावंत के लिए ओपन करें। मुझे याद है बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए और खुदावंत के काम में लग गए, कि खुदावंत के, और जैसे जैसे यू विल एक्सपीरियंस कि जैसे जैसे हम खुदावंत के काम को करते हैं, खुदावंत के घर में कुछ भी करते हैं, हम और डूबते जाते हैं खुदावंत के साथ। आमेन। और हमारे को पाखरू छूता ही जाता है। शरण, यू आर सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। क्योंकि आज मैंने फिर देखा, प्लीज आप खड़े होंगे तीनों, इतनी ब्यूटीफुल टी शर्ट जो पहनी है, ये हमारी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्राइस्ट फर्स्ट, क्राइस्ट फर्स्ट। और आपका क्या है? जीसस my savior. So beautiful. This is the beautiful. This is, हम फिल हो रहे हैं। Amen. Hallelujah. और जिससे प्यार हो जाता है तो उसके पसंद की हर चीज करने का दिल करता है। अब यीशु के नाम की टी शर्ट्स पहनने का मन करता है। आमीन। हालेलुया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। खुदावंत की वर्शिप में, जिस टाइम वर्शिप हो रही थी, आज जब वर्शिप चल रही थी, इतनी अनॉइंटिंग थी, इतनी अनॉइंटिंग थी। दैट इज द टाइम जब खुदा पाकरू भर रहा था हमें। पर उस भरे में भरे ही रहना है, उसको जाने नहीं देना। दुनिया को मत लाने दें। अगर दुनिया को ले आएंगे तो पाखरू का मस्सा कम होता जाएगा। योर चॉइस, किस चीज से आपने अपने आप को भरना है। फेलोशिप में, अब हम जब इस कंटिन्यूसली, जब हम खुदावंत की फेलोशिप में रहते हैं, सुबह रात को 10 बजे, 4 से 6:30 बजे हर रोज वर्शिप होती है, सुबह होती है। दिस इज इमर्जन इन द फेलोशिप। और हर वक्त, आज हरबंस दीदी बड़े देर बाद आए हैं। हरबंस दीदी, वी ब्लेस यू। एक बार आप उधर ही खड़े हो जाएं। थैंक यू टू जीसस आपकी जिंदगी के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हर वक्त जब आप खुदावंद के कलाम में डूबे रहते हैं। हरबंस दीदी सुबह इंडिया दुआ का घर कनेक्ट करते हैं, दोपहर को 4 से 6:30, कोई हो ना हो, दीदी शहनाज आंटी जी
शहनाज आंटी जी, ये क्रिस्टल सिस्टर, नजीर जी, ये तो जरूर होंगे ही होंगे, नो मैटर व्हाट। ये 2.5 घंटे जो वर्शिप होती है, ये आप सबको बरकत दे रही है। आमेन, हालेलुया। और जब भी कोई बात करें तो जीसस की होती है। रात के 10 बजे अगर कोई ना हो, हरबंस दीदी को कॉल जाता है, दीदी कहती नो प्रॉब्लम, आई लव हर वर्ड, नो प्रॉब्लम, और दीदी साथ में कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज फिल्ड इन होली स्पिरिट, आमेन। और जब आप खुदावंद के साथ, उसके पाक रूह के साथ भर जाएंगे, तो क्या होगा कि जैसे 1 कुरिन्थियन 2:11 में लिखा, जैसे हमारी सोचें हमारा स्पिरिट जानता है, उसी तरह से खुदा की सोचें जो है वो पाकरू जानता है। और जब पाकरू हमारे अंदर होगा, वो खुदा की सोचें हमारे ऊपर जाहिर करेगा। तो आप अपने फाइनेंसेस में, आप अपने घर में, आप जिंदगी के हर डिसीजन जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक ले पाएंगे। आमेन। जब हम खुदावंद को सीख करते हैं, तो खुदावंद हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। खुदावंद ने हमें, रोमियो 5:5 कहता है, खुदावंद ने हमें होली स्पिरिट दिया है ताकि हमारा दिल जो है वो प्यार से भर सके। 2 कुरिन्थियन 3:17 कहता है, द लॉर्ड is the spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. जहां पे खुदावंद का रूह है, वहां पे आजादी है। और आज आजाद हो। आपने कहा मैं शिफा लेने आया हूं, आजाद हो। आप डिलीवरेंस के लिए आए हैं, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो कर्सेस हैं वो ब्रेक हो। हमारी ब्लड लाइन में कोई कर्स ना रहे जो हमारी जनरेशंस के ऊपर जाएं। आमेन। आजाद हो, क्योंकि पाकरू आजाद करता है। पाकरू जब आता है, जब हम पाकरू से भरते हैं, उसके फल हमारे अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। उसके फल मांगे। जब पाकरू आता है तो वो हमें ओबीडिएंट बना देता है, हम ओबीडियंस में आ जाते हैं। अगर आपको आज कोई कहे क्या तुम पाकरू से भरे हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू ओबीडिएंट? क्या आप ओबीडियंस में हो? और जब पाकरू आता है तो हमें दलेरी की आत्मा देता है। आमीन। जब पाकरू आता है, इस पाकरू ने यीशु को, जो 3 दिन मुर्दा, जब वो क्रूस पे गए, मुर्दा यीशु को जिंदा कर देने वाला पाकरू, आज वही पाकरू हमारे अंदर है। जो एक बार पैदा होता है, वो 2 बार मरेगा। जो एक बार पैदा हुआ, वो पहली मौत मरेगा और दूसरी मौत मरेगा। जो 2 बार पैदा होता है, पहला जिस्म में, दूसरा रूह में, वो सिर्फ एक बार इस जिस्म में मरेगा पर हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब क्या हैं? बॉर्न अगेन। आमेन। वी आर बॉर्न अगेन। एक बार ही सिर्फ ये जिस्म मरेगा पर हमेशा की जिंदगी। आमेन। बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। और वो बेस्ट टीचर है हमारा। हु टॉट मी? नोबडी। आज खुदावंद का फजल है और सारी महिमा, ऑनर, ग्लोरी, ऑल ग्लोरी टू जीसस। जब मुझे कॉल आता है, जब कहा जाता है कि हमने ऐसे कलाम नहीं सुना, इट्स नॉट माइन। ऑल ग्लोरी टू होली स्पिरिट, ही इज द बेस्ट टीचर। मुझे बाइबल किसने सिखाई? पाकरू ने सिखाई। किसने पढ़ाई? पाकरू ने। ही इज द बेस्ट टीचर। कॉल हिम और वो आपको सिखाएगा, आपको पढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। और पाकरू जब आता है, खाली हाथ नहीं आता। 9 गिफ्ट्स है उसके, वो गिफ्ट्स लेके आता है। पर पाकरू से भरना इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे गिफ्ट चाहिए ताकि मैं किसी को प्रोफेसी करूं, हील करूं, डिलीवर करूं। नो, दैट्स द रॉन्ग रीजन। होली स्पिरिट को सीख करें, वो गिफ्ट अपने आप देगा। गैर ज़बान किसी को आए या ना आए, उसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास होली स्पिरिट नहीं है, क्योंकि गैर ज़बान जो है, दैट इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। और कलाम कहता है उसकी मर्जी है, जिसको जो वो देना चाहे उसको वो दे देता है। आमेन। मांगे। ब्रदर दीनाकरण कहते हैं मुझे 9 के 9 गिफ्ट चाहिए। खुदावंद ने उनको 9 के 9 गिफ्ट्स दिए। यू आस्क, बट फर्स्ट आस्क होली स्पिरिट कि आप ही आ जाएं। आमेन, हालेलुया।
खुदावंद आपको ब्लेस करे। और जिस तरह से यूहन्ना के 20-22 में जीसस ने अपने चेलों को बुलाया, उनके ऊपर फूंका और कहा रिसीव द होली स्पिरिट, उसी तरह से आज दुआ का घर, रिसीव द होली स्पिरिट, filled with the Holy Spirit, be filled with Holy Spirit, hallelujah। भर जाएं, अपने आप को अपने आप से आज इस वक्त खाली करें और भर जाएं, क्योंकि वो भर देना चाहता है। हालेलुया। मनिंदर आप आ जाएं। हालेलुया। अपने आप को भरने के लिए तैयार हों। ऐसे भरें कि जहां पे भी आपकी जबान खुले वहां पे यीशु का नाम दिल के अंदर नक्श हो जाए। जहां से भी गुजरें सच में खुदावंद की महक आए, पता चले कि ये यीशु से भरा है। बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। अगर आप चाहते हैं, आपकी चाहत है गैर जबान बोलने की, ही विल गिव यू राइट नाउ। यू ओपन योर माउथ एंड ही विल फिल यू। आस्क एंड यू शैल रिसीव। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। भरते जाएं, अपने आप को भरें। और अगर अभी आप में भी कोई ऐसा है, हालेलुया, आप में भी कोई ऐसा है जो अपना दिल आज यीशु को देना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चाहे आप 100 टाइम आए हैं, इफ यू वांट टू गिव योर हार्ट टू जीसस, गिव योर हार्ट टू जीसस टुडे। आ जाएं, अपना दिल जीसस को दें। आज से ही एक और ब्यूटीफुल लाइफ की शुरुआत करें। आपने बहुत बार कहा, पर आज गॉड इज कॉलिंग यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।